नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन के तहत 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन के आगे हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। यह हमारा घटना चक्र पूर्वालोकन 1857 की क्रांति का पार्ट 2 है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रश्न। चलिए 26वां नंबर जो प्रश्न है यह क्या कह रहा है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। क्या कह रहा है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। ऑप्शन ए है नाना साहब के, ऑप्शन बी है तात्या टोपे के, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई के, ऑप्शन डी कुंवर सिंह के। तो अजीमुल्ला खां जो थे वह सलाहकार थे नाना साहब के, ठीक है। क्या हो जाएगा? अजीमुल्ला खां जो थे वह सलाहकार थे नाना साहब के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 27वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, ठीक है। IAS प्री 2006 का क्वेश्चन है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। ए है नाना साहब, बी है कुंवर सिंह, सी है खान बहादुर खां, डी है तात्या टोपे। तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न की तरफ कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या कह रहा है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है तात्या टोपे, सी है नाना साहब, डी है मंगल पांडे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। फिर से देखेंगे, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि है हमारा IAS प्री 2005 का क्वेश्चन है। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। क्या है? कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे, ठीक है। फिर से देखेंगे, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे। ऑप्शन ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। फिर से, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? बिहार से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 30वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। 30वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ईसा 1857 के विद्रोह के एक नेता। क्या कह रहा है कि ईसा 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, ठीक है। फिर से देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ऑप्शन ए है ग्वालियर, बी है जगदीशपुर, सी है झांसी और डी है मेरठ, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर, ठीक है। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 31वां नंबर प्रश्न। 31वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। क्या है? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है बेतिया, ऑप्शन डी है वाराणसी, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा आरा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। क्या है? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था।
ऑप्शन ए है नामदर खां, ऑप्शन बी है बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी है शंकर शाह, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। ठीक है, क्या है फिर से देखेंगे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वह क्या कह रहा है, देखते हैं। चलिए दोस्तों, यह है हमारा 33वां नंबर प्रश्न कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है बाबू अमर सिंह, ऑप्शन बी है हरे कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है राजा शहजादा सिंह, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंवर सिंह। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जो कि है हमारा 34वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? क्या है, फिर से पढ़ेंगे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। फिर से पढ़ेंगे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। चलिए 36वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 37वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? क्या है? जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंवर सिंह। दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाएं पास में हैं, इसलिए हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना देख के प्रैक्टिस फॉर्म में देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, जगदीशपुर के राजा थे। क्या कह रहा है कि जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंवर सिंह। क्या है? कुंवर सिंह। ठीक है, 39वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि, चलिए बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है 39वां नंबर प्रश्न, पटना के 1857, क्या कह रहा है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? ऑप्शन बी राजपूत कुंवर सिंह। क्या है? राजपूत कुंवर सिंह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 40वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा 40वां नंबर प्रश्न, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसको। क्या है? निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन ए है दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन बी है कंदपेश्वर सिंह, ऑप्शन सी है पुरंदर सिंह, ऑप्शन डी है पियाली बरुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। इसका आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 41वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? क्या है? 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है हमीरपुर, ऑप्शन सी है धीरपुर, ऑप्शन डी है जगदीशपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जगदीशपुर। फिर से देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 42वां नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों तात्या टोपे, बी है टोंक के नवाब वजीर खाने, ऑप्शन सी है महाराजा राम सिंह,
ऑप्शन डी है आऊआ के ठाकुर कुशल सिंह। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, बी है टोंक के नवाब वजीर खां, सी है महाराजा राम सिंह और ऑप्शन डी है आऊआ के ठाकुर कुशल सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आऊआ के ठाकुर कुशल सिंह। क्या है? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आऊआ के ठाकुर कुशल सिंह। कुशल सिंह क्या है? आऊआ के ठाकुर कुशल सिंह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 43वां नंबर प्रश्न। वह क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है नीमच, ऑप्शन डी है आऊआ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर। क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है नीमच, ऑप्शन डी है आऊआ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 44वां नंबर प्रश्न। यह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है शहादत खान, ऑप्शन डी है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा शहादत खां। इसका आंसर हो जाएगा शहादत खां। फिर देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो इसका आंसर हो जाएगा शहादत खां। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 45वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? क्या है? कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजले हक खैराबादी, ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। फिर से देखते हैं ऑप्शन, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी है मौलवी इमदादुल्लाह, ऑप्शन सी है मौलाना फजहेल हक खैराबादी और ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्या हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 46वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों 46वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, क्या है? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो ऑप्शन ए है फाजिल मोहम्मद खां, बी है शेख रमजान, सी है दोस्त मोहम्मद खां, डी है हबीबुल्ला खां। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फाजिल मोहम्मद खां। क्या है? फाजिल मोहम्मद खां। फिर से देखेंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फाजिल मोहम्मद खां। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 47वां नंबर प्रश्न। यह क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? क्या है? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है जोंक, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है इकबाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गालिब। ठीक है, क्या है? गालिब। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका आंसर हो जाएगा गालिब। ठीक है, आंसर हो जाएगा गालिब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। क्या है? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो ऑप्शन है दोस्तों आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आगरा। क्या है? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। ऑप्शन ए है आगरा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 49वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है 49वां नंबर प्रश्न? देखते हैं
कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। क्या है? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। क्या क्या ऑप्शन दिया है दोस्तों? तात्या टोपे, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है भगत सिंह। फिर देखेंगे, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तात्या टोपे ऑप्शन ए, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर, डी भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी भगत सिंह। 50वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से, क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था। क्या है? 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था। ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है उधम सिंह, ऑप्शन डी है मौलवी अहमदुल्ला। फिर से देखेंगे, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था। ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है उधम सिंह, ऑप्शन डी है मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उधम सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? उधम सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। ठीक है दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। ऑप्शन ए है दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी है इंदौर के होलकर, ऑप्शन सी है नागपुर के भोसले, ऑप्शन डी है रामगढ़ के लोधी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया। फिर से देखेंगे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। ऑप्शन ए है ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है, क्या किया था? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा? चलिए दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। पहला पॉइंट है दोस्तों खेतिहर मजदूर, दूसरा है साहूकार, तीसरा है कृषक, चौथा है जमींदार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 एवं 4। 2 एवं 4 मतलब किसने भाग लिया? साहूकार ने और जमींदार ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार ने भाग नहीं लिया और जमींदार ने भाग नहीं लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2 एवं 4। खेतिहर मजदूर और कृषक ने भाग लिया था। खेतिहर मजदूर और कृषक ने भाग लिया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 54वां नंबर प्रश्न। वह क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग। क्या है? 54वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें से किसने, क्या कह रहा है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। ऑप्शन ए है विजयनगरम का राजा, ऑप्शन बी है हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु के पोलीगार, ऑप्शन डी है त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद का निजाम। फिर से देखेंगे, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। ऑप्शन ए है विजयनगरम का राजा, ऑप्शन बी है हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु के पोलीगार, ऑप्शन डी है त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद के निजाम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र
1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है जगदीशपुर और ऑप्शन डी है दोस्तों लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तौड़। फिर से देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तौड़। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इसी तरह दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।